जय हिंद सभी साथियों को। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और आज राजस्थान भूगोल के आपको पता ही नहीं चला कि हमारे कितने दिन बीत चुके हैं, 28 दिन। और इस 28 दिन के अंदर आज हम सफलतापूर्वक राजस्थान की मृदा इस टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। राजस्थान की मिट्टी की आज क्लास नंबर 1 है। देखो मैं आपको ये बात बताऊं, मैं आपको राजस्थान का जो भूगोल है वो संपूर्ण करवाऊंगा। ये जो भूगोल है, अगर आप आज फर्स्ट क्लास में आए हो तो इसकी मैंने जीके बाय अजय सर चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, संपूर्ण राजस्थान का भूगोल। उसको आप क्लिक करोगे तो उसकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है सर। ये किस लेवल के एग्जाम तक है? देखो लेवल कुछ नहीं है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी पढ़ रहे हैं वो सभी के लिए लाभदायक रहेगी, ठीक है। अच्छा, और ये दिल्ली पुलिस का नया बैच शुरू हो रहा है 3 जुलाई से, सोमवार से, विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ पर, तो ज़रूर पधारें। इसके बाद हम जो टॉपिक है उसका शुभारंभ करते हैं, राजस्थान की मिट्टी। सुनते रहिएगा ध्यान से। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा, यही टॉपिक है ना? अच्छा, ये एकदम ठीक चल रही है क्लास? लाइट वगैरह ऐसे तो नहीं करनी ना? बढ़िया चल रही है, ओके। राजस्थान की मिट्टी पढ़ेंगे, तैयार हो? बिल्कुल। राजस्थान की मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी मिट्टी का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? तो लिखो मृदा का अध्ययन। तो मिट्टी का जो अध्ययन है वो पेडालॉजी में किया जाता है। किसमें भाई? पेडालॉजी में। पेडालॉजी, मिट्टी का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेडालॉजी के अंदर। अब अपने आगे बात करें, जो हमारे सामने नाम आता है मृदा, तो मृदा जो शब्द है, कौन सा शब्द है? मृदा। यह मृदा शब्द लैटिन भाषा का है। मृदा शब्द किस भाषा का है? लैटिन। यह लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा के सोलिम शब्द से बना है। यानी जो मिट्टी शब्द आया है, मिट्टी को इंग्लिश में सोल कहते हैं ना, तो वो किस भाषा के शब्द का है? लैटिन। लैटिन भाषा के सोलम, सोलिम नहीं है, सॉरी, सोलम, सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श। सोलम का जो अर्थ है वो क्या होता है? फर्श। क्या होता है भाई? फर्श। इतनी बात समझ में आ गई आपकी? यानी मिट्टी का जो शब्द है वो लैटिन भाषा को है, और लैटिन भाषा का सोलम शब्द बना है, और सोलम का जो अर्थ है वो क्या होता है? फर्श। ये बात भी गुरुजी हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब प्रश्न आएगा कि मृदा दिवस कब बनाते हैं? मृदा दिवस कब बनाते हैं? बस मिट्टी का नाम है तो आप ऐसे याद रखना 5। बचपन में माटी में खेलता नहीं, 5 रुपये के लिए युद्ध भी कर लेते थे बचपन में, नहीं पता होता था। तो ये जो दिवस आता है वो 5 दिसंबर को आता है। मृदा दिवस कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर को। यूएनओ ने, किसने भाई? यूएनओ ने मृदा वर्ष कब घोषित किया है? यूएनओ ने मृदा वर्ष, फिर 5 याद रखना है, यानी 2015 के अंदर, 2015 में यूएनओ ने मृदा वर्ष जो है वो क्या किया है? घोषित। तो यूएनओ ने मृदा वर्ष कब घोषित किया है? 2005 के अंदर। इतनी बात भी समझ में आ गई आपको? सॉरी 2015 में। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? तो राजस्थान में मिट्टी का अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है। बोलो, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। सोलम का अर्थ होता है फर्श। मिट्टी दिवस कब बनाते हैं? 5 दिसंबर। और यूएनओ ने मृदा वर्ष घोषित कब किया? 2015। वेरी गुड। अब इसके बाद अपने आगे जो बात करेंगे वो करेंगे ICAR की। ICAR को हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अनुसंधान परिषद।
इस परिषद की स्थापना होती है 1929 में, यानी 1929 के अंदर। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है तो आप कहोगे 16 जुलाई 1929 के अंदर। ICAR की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 16 जुलाई 1929। इसके अलावा अगर हम आगे बात देखें तो वो क्या है? वो ये बात है कि इसके अनुसार मिट्टी के 8 प्रकार बताए गए हैं। मृदा के जो प्रकार बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? 8। यानी मिट्टी जो है वो कितने प्रकार की पाई जाती है राजस्थान में? 8 प्रकार की। ICAR का हेड ऑफिस पूछे, यानी इसका जो मुख्यालय वो पूछे, तो आप उत्तर करोगे क्या? दिल्ली। ICAR का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। अब सुनते रहिएगा, अब मेरी बात ध्यान से। इसने कहा मिट्टी जो है वो 8 प्रकार की है। देखिए कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर मानचित्र में भी लोकेट करेंगे ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहली अगर मिट्टी की हम बात करें तो वो है बलुई रेतीली मृदा। कौन सी मिट्टी? बलुई। गुरुजी ये मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है? अभी बता देते हैं ये मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है। ये प्यारा सा राजस्थान अपना, ठीक है। राजस्थान का ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहां जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो कौन सी देखने को मिलेगी? मैं जिस पे लाल टिक मार रहा हूं वो मिट्टी हो जाएगी ये वाली। समझ में आ गया? बलुई मिट्टी। अब उसके बाद अपने बात करें, इसके बाद जो मिट्टी मिलती है वो कैसी मिलती है? तो एक तो होती है भूरी मिट्टी, एक होती है भूरी रेतीली मिट्टी। तो दूसरी जो मिट्टी मिलेगी देखने को वो कौन सी मिलेगी? भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली जो मृदा है वो इस बेल्ट के अंदर देखने को मिलेगी इस प्रकार से। ये रहा। इस क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी है वो कौन सी देखने को मिलेगी? भूरी रेतीली। ठीक है। अगर अपने बात करें नंबर 3, तो यहां मिलेगी लवणीय व क्षारीय मिट्टी। लवणीय व क्षारीय। क्या गुरुजी राजस्थान में लवणीय व क्षारीय मृदा भी देखने को मिलती है? बिल्कुल मेरे भाई, मिलती है। गुरुजी वो कौन सा बेल्ट है? ये मैं ब्लैक वाला ही बना रहा हूं, ये वाला। गुरुजी ये कौन सा जिला हो गया? बाड़मेर, पाली, थोड़ा बहुत भाग जोधपुर का भी। ये वाला जो एरिया है, यहाँ जो मिट्टी देखने को मिलती है, बताइए वो मिट्टी कौन सी है? तो वो मिट्टी है कौन सी? लवणीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लवणीय। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो मिट्टी देखने को मिलेगी उस मिट्टी का नाम है पर्वतीय। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मृदा। इस पर्वतीय मिट्टी को लिथोसोल्स के नाम से भी जाना जाता है। लिथोसोल्स। अब पर्वत कहां पर है मेरे भाई? गुरुजी पर्वत अरावली पर्वतमाला के आसपास फैले हुए हैं। तो अरावली पर्वतमाला का जो बेल्ट होगा वहां पर ये मिट्टी देखने को अपने को मिल जाएगी, ये वाला इस प्रकार। ठीक है। ये मिट्टी जो है वो कौन सी है? वो है पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इस बेल्ट के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगी उस मिट्टी को क्या कहेंगे? जलोढ़। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। इस बेल्ट के अंदर जो मिट्टी मिलेगी बताओ वो कौन सी मिलेगी? जलोढ़। तो 5 नंबर जो मिट्टी हुई वो कौन सी हुई? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी को आप याद रखना, पिंक कलर वाला जो निशान है अपना इस प्रकार से, वो मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। अच्छा अब सुनना मेरे भाई, इसके बाद जो मिट्टी है वो है लाल। कौन सी मिट्टी है? लाल। लाल लोमी मिट्टी भी कहते हैं इसे, लाल
लोमी मृदा, इस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है गुरुजी? इसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? कछारी। जलोढ़ को क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी। याद रह जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ो। लाल लोमी के बाद आप याद करना लाल व काली मृदा, और उसके बाद याद करना आप काली मृदा। ये 8 प्रकार की मिट्टी इस प्रकार से पाई जाती है। अब आप बताओ गुरुजी हमें कि लाल लोमी मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है? ये जो बेल्ट है, ये वाला, यहाँ पर जो मिट्टी देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है? लाल और लोमी। यानी लाल लोमी जो मिट्टी है वो लगभग उदयपुर के आसपास देखने को मिल जाएगी। कहाँ देखने को मिल जाएगी? उदयपुर के आसपास। लाल व काली मिट्टी वो यहाँ देखने को मिलेगी, वो यहाँ देखने को मिलेगी, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले जिले के अंदर देखने को मिलेगी। और कैसे कोटा कैसे काली, ये वाला जो एरिया है, यहाँ जो मिट्टी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? काली। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मिट्टी है, कोटा संभाग देख लो आप, या हड़ौती का पठार देख लो, वहाँ जो मिट्टी देखने को मिलती है, बताओ वो कौन सी मिलती है? काली मिट्टी। बताओ तुम्हें इतनी बात समझ में आई? एकदम बढ़िया तरीके से आ गई। अब इसमें मेन मिट्टी पढ़ लेते हैं कि कौन सी, कहाँ से प्रश्न क्या आ जाएगा मेन मिट्टी का। ठीक है, इतनी मिट्टी आपने समझ लिया कि बलुई रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मृदा, लवणीय व क्षारीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल व काली मिट्टी और काली मिट्टी। इस क्षेत्र के अंदर रेत ही रेत भरी हुई, आपको पता है ना, ये वाला जो एरिया है। तो यहाँ बताओ मिट्टी कैसी हो जाएगी? बलुई। यहाँ पर जो है थोड़ा अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इसलिए भूरी रेतीली मिट्टी हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल बलुई मिट्टी नहीं है, भूरी रेतीली है। लवणीय व क्षारीय मिट्टी, देखो यहाँ खारे पानी की झील बहुत है, इधर बाड़मेर वाले लूनी नदी का पानी भी यहीं होता है, बालोतरा बाड़मेर में खड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पर लवणीय मिट्टी मिल जाएगी। पर्वत वाला एरिया ये था, तो यहाँ पर्वतीय मिट्टी मिल जाएगी। जलोढ़, ये देखो ये वाला जो पूर्वी मैदान था, ये वाला वो नदियों से मिलकर बना है, वो नदियों, और नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो उपजाऊ, और दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। लाल मिट्टी उदयपुर के आसपास देखने को मिलती है। लाल व काली, देखो काली इधर है, लाल इधर है, बीच में जो मिट्टी मिलती है वो लाल और काली ही मिलती है, लाल व काली। मानचित्र में भर लेना आप एक बार, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कौन से जिले में है। मैं मेन लिखा देता हूँ जहाँ से प्रश्न आता है, लेकिन ये भी दिमाग में लेके चलना, इससे अदर में प्रश्न आए तो क्या करना होगा। चलें आगे। अच्छा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? पहले ये बात करनी थी मेरे को कि मृदा, देखो ये परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं है, बेस क्लियर हुआ होगा, स्कूल में पढ़ी होगी। यानी मिट्टी है, उसका निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण, मिट्टी को निर्माण किया हुआ है? पहाड़ों से ही होता, और किससे नहीं होता। देखो मिट्टी कैसे बढ़ेगी? पानी बहाकर लाएगा, वो मिट्टी का रूप ले लेगी। हवाओं के साथ मिट्टी आती है, जैसे अपर्दन आप पढ़ते हो, है ना, उसके साथ पर्वतों का टूटा हुआ बुर्दा वगैरह होता है, चूरा बचा हुआ होता है, उससे मिट्टी बन जाती है। तो इस प्रकार मिट्टी बनती है। वनस्पतियों से मिट्टी बन जाती है, गुरुजी वनस्पति से भी मिट्टी बनती है, बिल्कुल वनस्पति से भी मृदा बन जाती है। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो ये तो नॉर्मल बात है, ये से याद रखना। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? पहाड़ों से हो जाता है, नदियों से हो जाता है, मिट्टी तो कहीं भी बन सकती है। अच्छा, अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनिएगा आप। अब मैं आपको सबसे पहली मिट्टी बताओ कौन सी थी? रेतीली। तो नंबर 1 पे लिखो, लिखो सारे, रेतीली बलुई मृदा। रेतीली बलुई मिट्टी, ये मिट्टी लगभग आप मान के चलो जैसलमेर के आसपास वाले जिले हैं। मैं एक ही लिखूंगा, उसमें आप आसपास आइडिया लगा लेना कहाँ। जैसलमेर का आसपास का जो बेल्ट है वहाँ देखने को मिलती है कौन सी मिट्टी?
रेतीली। इस मिट्टी के जो कण होते हैं, कण वो क्या होते हैं, बड़े। कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस मिट्टी के कण क्या होते हैं भाई, बहुत बड़े होते हैं। यानी जितनी मिट्टी पाई जाती है उसमें से सबसे बड़े कण किस मिट्टी के पाए जाते हैं, बोलिएगा, बलुई मिट्टी के। कण बड़े होने के कारण अगर ऊपर धूप पड़ी, क्या पड़ी, धूप, तो धूप की किरणें बहुत गहराई तक चली जाएंगी, बहुत है गहराई तक, जिस कारण ये गर्म जल्दी हो जाएगी। गर्म क्या हो जाएगी, जल्दी। लेकिन रात के टाइम, ये तो था दिन का टाइम जब धूप पड़ी इसके ऊपर, रात का टाइम जब होगा तो चांद होगा, और चांद की इससे ये मिट्टी क्या हो जाएगी, ठंडी। गुरुजी आप कह रहे थे गर्म जल्दी हुई, तो याद रखना ठंडी भी ये मिट्टी क्या हो जाएगी, जल्दी, क्योंकि इस मिट्टी की एक विशेषता, ये गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। जी अपना सूरतगढ़ आ रहा, ये रेत का टीला है, एक अंदर आप थे धूप में गेड़ हो कदे, तो देखियो कितनी गर्म, बहुत भयंकर गर्म। लेकिन कभी शाम को 7 बजे 7:30 बजे घूमने जाते हैं, थोड़ा मौसम ठंडे होता ही, तो आप देखना उस पर पैर रखे वो मिट्टी ठंडी हुई होगी। मतलब क्या कारण है, इतनी जल्दी इतनी भयंकर धूप पड़ रही थी तब इतनी गर्म थी, अब अचानक से एकदम ठंडी होगी। कारण यही है कि इसके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े। बड़े कण होने के कारण धूप गहराई तक जाती है, जल्दी गर्म होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ठंडा पड़ा, जैसे जल्दी ही ठंडी हो जाएगी। बात समझ में आई। अच्छा, ये मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ नहीं होती है, उपजाऊ नहीं है, ये मिट्टी उपजाऊ नहीं है। यहां पर कैसी कैसी फसलें बोई जाती हैं, फसल, बाजरा, बाजरा, मोट, गवार जैसी फसलें बोई जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो सुनो आगे ध्यान से। रेतीली बलुई मिट्टी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई। यानी लगभग ये मिट्टी जो हमें पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। कौन से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। बोलो रेतीली बलुई मिट्टी समझ में आ गई आपको। सिंपल सी मिट्टी है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो ये रही अपनी बलुई रेतीली मिट्टी, इस बेल्ट के अंदर ये देखने को मिलती है। 2 नंबर मिट्टी पड़ेंगे भूरी। कौन सी मिट्टी, भूरी की कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन भूरी से क्या प्रश्न आ सकता है वो लिख लो। यहां लिखो नंबर 2 मिट्टी। नंबर 2 पे कौन सी मिट्टी है, भूरी। भूरी के आगे आप रेतीली लिखोगे, गुरुजी ना लिखा तो बताऊंगा क्या हो जाएगा। 1 मिनट देखो, आपने किसी मिट्टी हो गया, भूरी रेतीली मिट्टी, ठीक है। भूरी रेतीली मिट्टी जो है यह याद रखना अरावली के दोनों तरफ देखने को मिलती है। यह प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, अरावली के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, तो भूरी। भूरी मृदा पाई जाती है, पाई जाती है। गुरुजी एक तो मैथ समझ में आई क्या, कि एक तो ये वाला एरिया हो गया, यानी ये अरावली होगी, अरावली की चलो इधर तो पाई जाती है, इधर कौन सी जगह पाई जाती है, तो इधर एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास। नाम सुना है, तो बनास नदी जो है उसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भूरी मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। तो बनास लिखो। दूसरी बात, बनास नदी के प्रवाह में जो मिट्टी पाई जाती है उसे सीधा बोलते हैं भूरी मिट्टी। ऐसे नहीं कहते भूरी रेतीली मिट्टी, नहीं, भूरी मृदा। इस कंसेप्ट को ध्यान से सुन लेना मेरे बात, क्योंकि मैंने आपको कहा कि भूरी रेतीली मिट्टी है वो तो अपने कौन से बेल्ट में देखने को मिलेगी, जैसे ये राजस्थान है, और इस प्रकार से जो राजस्थान है ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी।
ये वाली तो। लेकिन अभी बोला मैंने भूरी मृदा, ये सीधा भूरी मिट्टी है, वो भूरी रेतीली मिट्टी है। तो भूरी मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगी? बनास नदी के। तो बताओ अरावली के दोनों तरफ हुई या नहीं हुई? तो अरावली के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी। क्लियर? आगे बढ़े। तो ये आ गया इस मिट्टी का प्रश्न। अब उसके बाद तीसरी, लवणीय व क्षारीय। लवणीय व क्षारीय, तो लिखो आप लवणीय व क्षारीय। देखो लवणीय व क्षारीय की अपने बात करें तो 3 जिले याद रखना, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। ये मिट्टी जो है इसका विस्तार 3 जिलों में है। बोलो कौन कौन से? बाड़मेर, पाली, जोधपुर। एक बार और बोलो, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। यहाँ इस क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को मिलती है। आपको पता हो लवणीय जो मिट्टी होती है, सारे मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसमें उपजाऊता की मात्रा कम होती है। ठीक है, बस इतनी बातें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जिला याद रखना है कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। 4 नंबर जो मिट्टी थी वो कौन सी थी? 4 नंबर है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मृदा। ये मिट्टी जो है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो ये मिट्टी अरावली वाले बेल्ट में देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में? अरावली के क्षेत्र में। और एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था आरएएस प्री के अंदर, अरावली में जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी है? तो भूरी कंकरीली लाल, या लाल कंकरीली भूरी, ऐसे भी कह सकते हो। भूरी कंकरीली लाल। तो अरावली में जो मिट्टी पाई जाती है, बताओ अब वो मिट्टी कैसी पाई जाती है? भूरी कंकरीली लाल मिट्टी। कैसी पाई जाती है? भूरी कंकरीली लाल मिट्टी। इस मिट्टी को एक नाम से और जानते हैं, लिथोसोल्स। क्या कहते हैं? लिथोसोल्स। लिथोसोल्स किस मिट्टी को कहा जाता है? ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि लिथोसोल्स कहा जाता है, बताइए किस मिट्टी को लिथोसोल्स कहा जाता है? बोलिए, पर्वतीय मिट्टी को। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? आगे बढ़े। 5 नंबर जो मिट्टी है उसका नाम क्या है? तो कहोगे गुरुजी 5 नंबर जो मिट्टी है वो है जलोढ़। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी की क्या बात याद रखनी है? देखो यह मिट्टी नदियों से निर्मित है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? नदियों में क्या होता है? पानी। जो मिट्टी पानी के साथ बहकर आएगी, बताओ वो उपजाऊ होगी या नहीं होगी? जैसे मान लो ये कोई नदी बह रही है और इस नदी के साथ जो भी मिट्टी आई, जो भी मिट्टी आई, तो बताओ वो मिट्टी कैसी होगी? उपजाऊ। कैसी मिट्टी होगी? उपजाऊ। तो याद रखना आप, नदियों के साथ जो मिट्टी आती है उस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़। और विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? देखो ऐसे माना जाता है कि शुद्ध मिट्टी का जो पीएच मान होता है ना वो 7 होता है। जो किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7। और जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना है? 7। देखो एक तो मैंने आपको बेल्ट बताया था उसमें पाई जाती है, उसके अलावा कौन कौन से जिलों में और देखने को मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो हनुमानगढ़ में भी देखने को मिल जाएगी और गंगानगर में भी देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा आप याद रखना पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान वाले जिले। थोड़ा सा एक प्रश्न और याद रखिएगा साथ साथ। गुरुजी क्या? देखो जलोढ़ मिट्टी के उपनाम बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे कछारी मिट्टी। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया कछारी मृदा कहाँ पाई जाती है? उसमें ऑप्शन में था, उस हिसाब से ऑप्शन का उत्तर जो माना गया वो क्या माना गया था? धौलपुर। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है?
धौलपुर तक है। बताइए कहाँ तक? धौलपुर तक। जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। की अधिकता पाई जाती है। तो अगर प्रश्न पूछे एग्जामिनर नाइट्रोजन की अधिकता जो पाई जाती है वो किस मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़। फिर सुनो ध्यान से मेरी बात। फिर मैंने पढ़ाई आपको लवणीय व क्षारीय मिट्टी, ये दो तो याद ही होगी। रेतीली मिट्टी तो मोटे कण होते हैं इसलिए धूप जल्दी ग्रहण करती है, रात के समय जल्दी ठंडी हो जाती है। और एक प्रश्न आया था एग्जाम में, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? शीत ऋतु के अंदर राजस्थान का तापमान बहुत कम होता है, क्या कारण है? ये रेगिस्तान, क्योंकि शीत ऋतु मतलब सर्दी, शीत ऋतु मतलब गेट बंद करो, गेट बंद करो। शीत ऋतु मतलब क्या है? सर्दी। और जैसे ही मरुस्थल वाली मिट्टी पे सर्दी पड़ी तो जल्दी क्या हो जाएगी? ठंडी, जिस कारण ठंड बहुत ज़्यादा। अब की बार देखी थी ठंड कितनी भयंकर पड़ी थी। अब की बार तो बड़े हो गए, हमें महसूस होने लगी। ठंड तो पहले भी पड़ती थी, तब बच्चे थे, है ना। अच्छा, ऐसी फसलों में फसल वगैरह ना ऐसी मिट्टी में बाजरा, मोठ, गवार जैसी होती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली। भूरी मिट्टी जो है अरावली के दोनों तरफ, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? भूरी। लवणीय व क्षारीय मिट्टी की बात करें तो बाड़मेर, पाली और जोधपुर। पर्वतीय मिट्टी अरावली क्षेत्र में, इसे भूरी कंकरीली लाल मिट्टी भी कहते हैं। लिथोसोल्स कहा जाता है। पर्वतीय मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? लिथोसोल्स। देखो ये पर्वत से बनी मिट्टी कंकरीली तो होगी, कैसी होगी? कंकरीली। कंकरीली। अब अरावली पर्वतमाला का कलर देखना आप, लाल लाल से पत्थर मिलेंगे बीच में, तो ये लाल मिट्टी है। ये जो रंग होता है लाल, वो लोह ऑक्साइड के कारण होता है। किस कारण होता है? लोह ऑक्साइड के कारण। जलोढ़ मिट्टी हनुमानगढ़ व गगनगढ़ प्लस पूर्वी मैदान। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? नदियों से निर्मित है तो विश्व की सबसे कौन सी मिट्टी होगी? उपजाऊ। पीएच मान कितना है इसका? 7। उपनाम कछारी मिट्टी जो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? धौलपुर में। नाइट्रोजन की अधिकता किस मिट्टी में अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी के अंदर। अब इसके बाद बोलो आगे वाली मिट्टी कौन सी है? 6 नंबर है ना ये, लाल लोमी। देखिएगा ध्यान से, लाल लोमी जो मिट्टी है, लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लिखो, लोहे ऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड के कारण रंग कैसा होता है? रंग लाल होता है। गुरुजी लोहा ऑक्साइड का रंग लाल कैसे हो गया? आप देखना, कभी ऐसा सिस्टम देखा होगा, कोई लोहा होता है, उस लोहे पे जैसे ही पानी लगता है उसके जर लग जाता है, और जर लगने का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, नहीं हो जाता? आप कभी देखना, एक सरिया लेना टुकड़ा, उसको ऐसी जगह रखना जहाँ पर पानी ना लग सके, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। और एक सरिया लेना, उस पर थोड़ी सी छींटे मार के ही, ज़्यादा नहीं करना, छींटे मार दियो पानी का थोड़ा सा, और उसको ऐसी जगह रख देना। कुछ दिन बाद देखोगे तो उसका रंग कैसा हुआ होगा? लाल। आपने देखा होगा कि सरिया वगैरह जहाँ लगता है तो उस पर काला रंग करते हैं, जो भी कलर करते हैं। रंग क्यों करते हैं? पॉलिश चढ़ाई जाती है उसके ऊपर ताकि पानी ना पकड़े इसको, पानी लगते ही खत्म हो जाता है लोहा। अच्छा, अपने ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान में? ग्रह कितने? ग्रह ब्रह्मांड में ग्रह कितने हैं? शनि बुध ग्रह से पढ़ते हैं ना कितने ग्रह हैं, तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। 9 नहीं है, पहले 9 थी, यम को हटा दिया गया। चाल तेरे जैसे बहुत आते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान, 8 ग्रहों, सारों में बड़ो ग्रह किसो है? बृहस्पति। नाम पे देखना, नाम सबसे बड़ा बृहस्पति का, बाकी सारों में छोटा नाम है। अच्छा, एक ग्रह जिसका नाम है पृथ्वी, आपको पढ़ने को मिलेगा कि अभी तक 8 ग्रहों में मानव कहाँ रहता है? बाकी इंसान तो पंगे हर जगह लेता ही है ना। लेकिन एक ग्रह और है जिसका नाम है मंगल। साइंटिस्ट जो थे वो गए यहाँ और उन्होंने यहाँ की मिट्टी देखी, उस मिट्टी का रंग कैसा था? लाल। मंगल ग्रह का रंग भी कैसा है?
पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला। हरा नहीं है, कदे ऊपर देखो यहाँ लगा गुरु जी पृथ्वी तो हरी है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर देखो नीलो रंग क्यों है? क्योंकि पृथ्वी में जल भी है और थल भी है, दोनों ही भाग है ना। आपने कभी पृथ्वी देखी नीली भी दिखेगी हरी भी दिखेगी। तो मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वी में जो जल की मात्रा है वो है 29% ये है 29%। अब कितना बच गया? 71। तो 71% जो मात्रा है वो है जल की, 29% क्या है? थल। तो मात्रा ज़्यादा किसकी है? जल की। तो याद रखना, दुनिया में जल खत्म नहीं होगा इतनी जल्दी जितना लोग कह देते हैं कि ना रे जल का ऐसे मत करो यूज़, खत्म हो जाएगा। वो तो अच्छी शिक्षा है। चलो, तो नीला जो है वो रंग किसका है? पृथ्वी का। मंगल का रंग कैसा है? लाल, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल रंग की है। अच्छा, मिट्टी लाल क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर किसकी मात्रा है? ये मैं बात नहीं कर रहा, साइंटिस्ट ने कहा है। यहाँ पर पानी मिला इसीलिए मिट्टी का रंग क्या हुआ? लाल हुआ। मिट्टी का रंग कैसा हुआ? लाल। क्योंकि उदयपुर में देखना नदियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, झीलें भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, जिस कारण जो मिट्टी है वो लाल रंग की पाई जाती है। तो मंगल ग्रह पर मिट्टी। तो याद रखना, मानव का जीवन संभव, अगर पूछे मानव जीवन संभव किस ग्रह पे है, तो बोलो कौन सा ग्रह है? वो मंगल। और पृथ्वी के ऊपर तो चल ही रहा है जीवन, अच्छा खासा चल रहा है। तुम्हारे जैसे लोग, धन्य हुआ, पृथ्वी के ऊपर अवतार लिया आपने। मुझे कभी कभी ये लगता है कि आप भगवान विष्णु के 25वें अवतार हो या नहीं हो। और हम सर, तुम अवतारों में अभी गिने नहीं गए। ये तो 2 अवतार है तुम्हारे, 3 अवतार बैठे हैं क्लास में। हाँ, लोहा ऑक्साइड का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी सर्वाधिक कौन से जिले में देखने को मिलती है? तो उदयपुर के आसपास वाले जो बेल्ट वाले एरिया हैं उसमें सारी जगह आपको देखने को मिलेगी लाल लोमी मिट्टी। बोलो, इतनी समझ में आई? अब 7 नंबर जो मिट्टी है वो है लाल व काली। लाल और काली जो मिट्टी है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जिले याद कर लेना बस। ये कौन कौन से जिले हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। या सीधा याद रखना दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी मैंने आपको मानचित्र में उधर भी बताया था, यहां एक बार और बताता हूं। ये वाला जो हिस्सा है यहां मिट्टी देखने को मिलती है, ये वाली। 8 नंबर मिट्टी जो है बताओ वो कौन सी है? मध्यम काली कह दो या काली कह दो। अब इसमें देखो क्या क्या प्रश्न बनेंगे। कैसे काली, कैसे कोटा। कोटा कह दो या इसे हाड़ौती क्षेत्र कह दो। हाड़ौती क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी? कैसे कोटा, कैसे कपास, कैसे काली। यहां पर फसल कौन सी बोई जाती है? कोटा में नहीं होता कपास का उत्पादन, लेकिन याद रखना काली मिट्टी में जो फसल बोई जाती है वो कौन सी है? कपास। नोट लगाए लिखना, ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है? ब्लैक मतलब क्या होता है? अरे ब्लैक मतलब नहीं पता? काला। तो ब्लैक पोट्री भी कहाँ की फेमस है? कैसे कोटा, कैसे काली और कैसे कपास, कैसे काली पोट्री। पोट्री क्या होती है? ये कोई मटका है। अगर मटके के ऊपर मैं नीला रंग कर दूं, मटके पे कौन सा रंग किया? नीला। तो नीला मतलब क्या होता है? ब्लू। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की। अगर मान लो मैं इसके ऊपर काला रंग कर दूं तो ये कौन सी पोट्री बन गई? ब्लैक। और ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की। तो जिस रंग का जो कलर किया जाता है वो पोट्री कहलाती है। सफ़ेद पोट्री और लाल पोट्री जैसलमेर की है, कागजी पोट्री थानागाजी अलवर की है। बिल्कुल सिंपल है और आपको याद भी है। 8 प्रकार की मिट्टी ध्यान में रखना। लास्ट बात और लिखना, काली मिट्टी में, काली मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। जल ग्रहण की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? अधिक। जल ग्रहण की क्षमता अधिक किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। और ये देखना आप, ये मिट्टी जो होगी ना वो
गिल्ली मिट्टी होगी, सूखी नहीं मिलेगी आपको, इसमें आर्द्रता पाई जाएगी मिट्टी में। 8 प्रकार की मिट्टी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम 10 बार, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब लास्ट बात लिखते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट कल। एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेनेट। वेनेट कहां का था? एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है? वेनेट। वेनेट कहां का था? अमेरिका का। कहां का था ये? अमेरिका का। इसने 1991 में एक बात बोली। क्या कहा? कि भारत की मृदा के मिट्टी के मृदा के 11 प्रकार है। मिट्टी के कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार है, जिसमें जो राजस्थान की मिट्टी है, राजस्थान की मिट्टी के 5 उपभाग है। 5 क्या है? उपभाग। देखिएगा ये 5 उपभाग कौन कौन से हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। पहला मन थे यहाँ बताओ, एक बात समझ में आ गई था ना? मिट्टी आ रही, रेतीली मिट्टी समझ में आ गई, भूरी मिट्टी समझ में आई, लवणीय मिट्टी बाड़मेर, पर्वत मिट्टी अरावली, भूरी कंकरीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हनुमानगढ़ और पूर्वी मैदान नदियों से निर्मित है, इसलिए दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। लाल लोमी मिट्टी, लाल काली मिट्टी और काली मिट्टी। लाल मिट्टी उदयपुर, लाल लोमी डूंगरपुर व बांसवाड़ा, लाल काली, और काली मिट्टी कोटा यानी हाड़ौती क्षेत्र। अच्छा, एक बात और याद रखना, इन सभी मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। इन सभी प्रकार की मिट्टी में कितने तत्वों की कमी पाई जाती है? 3। मैं सभी मिट्टी की बात कर रहा हूं। कोई एक आधी दिखता, जैसे जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की दिखता, तो वो अलग बात है। मैं सभी मिट्टी की बात कर रहा हूं। 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। ये SIRS जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह जो भी है वहां प्रश्न आ जाएगा कि सभी मृदा में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। वो कौन कौन से 3 तत्व है? तो नंबर 1 पे याद रखना ह्यूम्स, नंबर 2 पे याद रखना नाइट्रोजन, और नंबर 3 पे याद रखना फास्फोरस। ये 3 तत्व जो है, इनकी कमी देखने को मिलेगी आपकी सभी मिट्टियों में। तो ऐसे प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी नहीं पाई जाती? तो 3 तो ऑप्शन में ये मिलेंगे। चौथा आपको मान लो कोई भी ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी दे दिया, अगर पढ़ा होगा तभी प्रश्न कर पाओगे। सही है, बोलना ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। बोलो ह्यूम्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इन 8 प्रकार की मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। बोलो ह्यूम्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ह्यूमस, नाइट्रोजन। बेनेट ने मिट्टी के 5 प्रकार बताए। देखो, नंबर 1 पे रखी इसने एंटीसोल। कौन सी मिट्टी? एंटीसोल्स। नंबर 2 पे रखी एरिडीसोल। एरिडीसोल या एरिडीसोल्स, सोल्स मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे लिखी, कुछ भी लिख लो आप, इंसेप्टिसोल लिख लो या वर्टिसोल लिख लो। और नंबर 4 पर अल्फीसोल। क्षेत्र भी याद रखते रहना। और नंबर 5 पर वर्टिसोल्स। ये कैसी मात्रा ये लगा दी है, इस मात्राओं पे मत जाना, आप कंटेंट देखो, मेन बात, ठीक है। एंटीसोल, एरिडीसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल, वर्टिसोल। अब ये मिट्टी याद नहीं होती कि कौन सी मिट्टी क्या है, याद कैसे करें इस मिट्टी को?
कि ऐसे पूछेगा काली मिट्टी को क्या कहते हैं इनमें से, या 4 मिट्टी लिख देगा, 4 ये लिख देगा, कहेगा सुमेलित करो, ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। याद कैसे करना है, पहले मैं कहता हूँ उसे करो। एरिड, एरिड मतलब होती है ये मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है वो। तो एरिड जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी होगी, लिखो मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मिट्टी होगी। अब बात करें अल्फी, देखो अल्फी है तो कुल्फी है, अल्फी है तो कुल्फी, अच्छी लगे नहीं। तो दुनिया की सर्वोत्तम अच्छी मिट्टी किसी है। मैं कुछ भी बात गलत नहीं लिखूंगा और आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। अल्फी है तो कुल्फी है, कुल्फी है तो अच्छी है, जलोढ़ मिट्टी अच्छी है। वर्टी काली, देखो ई की मात्रा कहीं नहीं आ रही, इसमें आ रही है वर्टी में, वो छोटी आ रही है, बड़ी की आ रही है, ये आ गई काली मिट्टी। वर्टी काली, तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं, वर्टी सोल। क्या कहते हैं, वर्टी सोल। इंसेप्टी सोल कहते हैं आर्द्र मिट्टी को। कौन सी मिट्टी को, आर्द्र मिट्टी को। और भूरी व पीली मिट्टी को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहा इसने, भूरी व पीली मिट्टी को कहा एंटी सोल। देखो एंटी, एंट मतलब चिंटी हो नहीं, चिंटी वो ऐसी मिट्टी में घूमती है, या चिंटी का रंग ये कैसा होता है, भूरा और पीला ही होता है। चिंटी नहीं देखी हुई, चिंटा देखो। तो याद रखना रंग ऐसा ही होता है ना, इसका रंग ऐसा होने के कारण यह भूरी पीली मिट्टी कहलाई। एरिडी सोल बोलो अब, मरुस्थलीय। इंसेप्टी, ये ऐसी नाम ही देखो, इंसेप्टी आर्द्र, इसी कोई मिट्टी नहीं है जैसे नाम आर्द्र मिट्टी आया अभी तक। तो इंसेप्टी सोल कौन सी मिट्टी होगी, आर्द्र। अल्फी सोल, अल्फी है तो कुल्फी है, जलोढ़। वर्टी काली, अब इधर देखो, ये हो गया एंटी सोल वाला, यानी पीली मिट्टी का क्षेत्र। और याद रखना जो पीली मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयोगी है, मूंगफली में दाना नहीं, हाँ जो आप सोच रहे हो मन में वही, मूंगफली के लिए। पीली जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए लाभदायक है, मूंगफली के लिए। ये जो मिट्टी है वो एरिडी सोल हो गई, दिख रही है आपको, ये वाली इस प्रकार से। ये होगी इंसेप्टी सोल यानी आर्द्र मिट्टी, ये वाली। ये हो गई अल्फी सोल, कुछ भाग अल्फी सोल का ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला वर्टी सोल का पूरा। ये ऐसे मान लो ये नीचे वाला वर्टी सोल हो गया अपना, और ये हो गई अल्फी सोल, जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये मिट्टी के बेल्ट हो गए अपने, दिमाग में ये भी क्रिएट कर लेना। बोलो एंटी सोल को कौन सी मिट्टी कहते हैं, बोरी। एरिडी सोल को, एरिड मतलब मरुस्थल, एंटी मतलब भूरी और पीली, चिंटी भूरी और पीली हो, तो एरिडी सोल मतलब बोलो सारे मरुस्थलीय। इंसेप्टी आर्द्र, नाम ही ऐसा इंसेप्टी। अल्फी कुल्फी जलोढ़, वर्टी एंटी सोल पीली और भूरी, एरिडी सोल मरुस्थलीय, इंसेप्टी सोल आर्द्र, अल्फी सोल और वर्टी सोल। वेरी गुड, ये हो गई कंप्लीट अंग्रेजी वर्णन जो वेनेट ने किया था, अमेरिका का था ये, इसने जो बताया वो। अब कल हम आगे मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया, आ गया समझ में अच्छी तरह से। चलो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।